जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। धनी धनी मैया तोहरी भाग्य, धन्य तोहरा नरतन हो। मैया धनी धनी नैहर तोर, जहाँ तुम जन्मी हो। चुहत अमीरस बूंद, क्षमा क्षम बरस, क्षमा क्षम बरसयो। प्रभु जी गगन पताल अघाय, पपीहरा तरसयो। यही विधि सत्संग करत, मास बहु बीते, बरस बहु बीते। माता के पेट में कोई 7 जन्म में पैदा हो गया, कोई 9, कोई 10, कोई 12, कोई 12 साल में लोग पैदा हुए हैं इसी मृतलोक में माँ के पेट। तो ये आधार है माता विशेष। माता का स्थान वरिष्ठ और पूजनीय है। अगर माता के कोई प्रकट नहीं होता वो आधार है। तो माँ अपनी सबकी माता प्यारी होती है। माता की बात को बच्चा कभी काटता नहीं। तो माता ने ये सत्संग जब बच्चा माँ के पेट में गया तभी ये हुआ। और वहीं ये प्रार्थना गुरु ऋषि मुनि आए और सब माता को सुना रहे हैं। तब माँ ने अच्छी अच्छी बात, अच्छे अच्छे सत्संग गुरुजनों के जब उनके अंदर गए तो वही स्वभाव बच्चे के अंदर आएगा। ये नाते माँ यदि गर्भाधान में थे यदि उच्च विचार, उनके शुद्ध हो सदगुणी जस गावे संसार। तो सारा संसार उनकी महिमा का गुणगान करेगा। माता को अच्छी अच्छी बातें उस समय सुनाना चाहिए। तो उसी समय की बात है। तो सब ऋषि मुनि उनको सुना रहे। माता जी जो ऋषि मुनि भले हैं लेकिन वो भी माता, बच्ची को माता ही। तो ये सत्संग सुना रहे। अब सत्संग में सुना रहे तो सुनाओ बहुत वर्ष, बहुत मास, बहुत से में बीत गया। तब वो समय जब अंतिम आया तो दुख के पिछड़ी रजनी बीत, विकटता सुख का नौ प्रभाव। जब दुख किसी इंसान आदमी पर विशेष होता है और जब वो अंतिम चरम सीमा पर पहुंच जाता है दुख, तो उसके पीछे सुख खिलता है। तो ये सभी भक्तों के ऊपर आया। जितने लोग भक्ति किए, बड़ा बड़ा संकट आया, सामना किया, मुकाबला किया और फिर वो सबल हुए। तो उसी प्रभु के मोह से वो अपना विजय प्राप्त किए। अंते सत्य से विजय हो, अंत में सत्य की विजय होती है। तो सत्संग चलता रहा। तो यही विधि सत्संग करत, मास बहु बीते, समय बहु बीते। मैया परम प्रभु तोहरी गोद, अवश्य अवतरियो। धनी धनी मैया तोहरी भाग्य, धन्य तोहरा नरतन। मैया धनी धनी नैहर तोर, जहाँ तुम जन्मी हो। बीत्यो मास बहु बीत्यो, मैया परम प्रभु तोहरी गोद, अवश्य अवतार्यो। तो प्रभु प्रकट हो गए, राम हुए, कृष्ण हुए, बड़ी बड़ी शक्तियाँ माँ के आधार बनाया। बिना माँ के कोई प्रकट नहीं हुआ। नहीं वैसे भी प्रकट कर सकते हैं, तो महान है लेकिन फिर भी वो आधार बनाते हैं कि माँ के पेट से हम आए। फिर माता, अब माता क्या करती हैं, ऊपर बुला लिए किसको, सो माने माता। सो लियो यम ही बुलाए, यमराज को बुलाया मानो।
सोलियो यम ही बुलाय और अस समुझावे, अस समुझावे। यम जी परम प्रभु जा जइए, विघन मति डार्या। माता ने कहा कि जब हाँ हमारे प्रभु जा रही है तो माता भी प्रभु का रही है उसी बच्चे को, तो बच्चे प्रभु है ही। अब वो माता यही कह रही, किसको बुलाया? जमराज को, जमपुरी को, और सारी रचना के देवी देवता आ गए और सब सुन रहे। तो सबसे वो माँ कह रही, सोलियो यमराज ने नहीं बुलाई, सबको बुला, राम को, कृष्ण को, हरिचंद्र, सीता, सावित्री, अनुसुईया, जितनी बड़ी बड़ी माताएं प्रकट हुई, औलाद बनाया आशीर्वाद से, चाहे स्वयं चाहे जैसे लोगों ने बनाया, वो सब सुन रहे। सोलियो यम ही बुलाय, सोलियो यम ही बुलाय और अस समुझावे, अस समुझावे। यम जी परम प्रभु जहाँ जई है, विघन मति डार्या। उस अवतार में भी माँ का स्थान बड़ा है, माँ भी प्रकट हुई, पिता भी प्रकट हुए। वो माता पिता नर नारी बने तो उनका आधार बहुत बड़ा है। तो उसके लिए भी बाबा जय गुरुदेव के समय में ये हुआ, उतरा सतयुग धरा पर किसनवा। किसान सबसे बड़ा है, किसान। अब उसको स्वामी जी खेती गृहस्थी रोजगार नौकरी चारों को किसान में जोड़ दिया, ये बाबा जय गुरुदेव। नहीं तो किसान ही प्रभु का प्यारा और किसान ही बड़ा था मृतलोक में। आगे तीनों युगों में, बड़े बड़े युग में 1,00,000 वर्ष का युद्धार, त्रेता में 10,000 वर्ष और द्वापर में 1,000 वर्ष। अब इस कलयुग में 100 वर्ष का समय है। मनुष्य का 100 भी लोग पूरा नहीं कर पाते, इतना छोटा समय मिला। और इसी में गुरु भवसागर से जीवों को ले जाते हैं। तब ऐसा सुंदर समय अब भक्तों जीवों के लिए, भक्ति के लिए ये कलयुग सबसे अच्छा है। तो उन्होंने बुलाया और जब सतयुग उतर गया तो कबीर साहब जब आए तो तभी से सतयुग है। किसके लिए? जो पीली को गई रहे कभी न पी सके। जो गुरु को ले लिया, गुरु का चरण ले लिया, तो कबीर साहब के ज़माने से कबीर जी, पलटू, रविदास, नारायण मोहम्मद और 2 शरीर मीराबाई, साजूबाई माता का रूप गुरु धारण किए। और मीराबाई महारानी सरंधा, वीर माता लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई वीर सारंधा, ये 2 माता वीर प्रकट हुई इसी भारत में। और 2 माता संत गति को प्राप्त हुई, मीराबाई, साजूबाई, और सब ग्रंथ बनाते थे। तो उन लोगों ने भी कहा, राम, साजूबाई ने कहा, राम तजो पर गुरु न विसारो, गुरु के सम हरि को न निहारो। हरि ने मुँह से आप छिपायो, गुरु दीपक दहत्या ही दिखायो। तो बच्चा को माता पिता को गुरु ज्ञान का प्रकाश देंगे, उसी ज्ञान के प्रकाश में वो राम को, सीता को, सबको खो देंगे। अगर गुरु नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, वो ही देते हैं। गुरु ही स्वामी है रचना के। तो गुरु महाराज ऐसे ही सारी रचना को बनाकर और सबसे छोटा समय बना लिया। तो कलयुग में गुरु नायक है। तो पहले कबीर साहब बनकर आए थे तो बीजक बना दिए, उसके बाद फिर जब आए तो ग्रंथ बना दिए। एक अक्षर पढ़े लिखे नहीं और बीजक कितना करम। वाल्मीकि जी आदि गुरु जब बड़के संत प्रकट हुए, राम नाम जगाए और वो रामायण बना दिए संस्कृत में 1 लाख श्लोक, जिसमें 64 लाख श्लोक, 64,000 श्लोक इन्हें कर्म कांड का है 84 में, और 16 लाख उपासना का, व्रत उपवास, इतना श्लोक उन्होंने दिया। और उसके बाद जो बचा वो ज्ञान कांड। तब इसी में सारी दुनिया बनी हुई है। उसी में बीजक बना, उसी में सूरसागर सूरदास जी महाराज बना, उसी में मीराबाई अपना ग्रंथ बना दिया, साजूबाई माता ने बना दिया। तो सब लोगों ने एक बार लिखी कि माँ का स्थान सबसे ऊँचा।
इसी नाते से माता पूजनीय है। तो अब नर नारी माता के नाते पिता भी पूजनीय हुए। तो तरा सतयुग धरा पर किसनवा नर नारी भैले मगनवा। ये नाही मानुष केरा सुगतवा तुम जनी करियो यहनवा। कुदरत मारी अक्कै थपेड़ा। कुदरत मारे प्रभु प्रकृति वो नहीं मारेगी, लेकिन आपको दर्द देने वाला कोई और वो देगा, वही कुदरत होगी। कुदरत मारे अक्कै थपेड़ा सब रावण जई वराई। उतरा सतयुग धरा पर किसन नर नारी भैले मगन। यानी माता पिता खुश हो गए और गुरु ने उनको दया दे दिया। जो भी कष्ट उनके ऊपर पड़ा, माता ना दुखी हुई और ना पिता ना उनके बच्चे, वो सब दुख सहते रहे। तो ये घटना अपने भारत की है, विश्व की नहीं है, भारत में विशेष शक्तियाँ अवतार लिया, हर देशों में लिए, लेकिन भारत में विशेष। भारत देश महान। तो भारत देश मनुष्य के नाते भारत का नाम पड़ा। वो राजा दुष्यंत के लड़के भारत थे, अकेले सिंहनी को कर रहे थे, तो वो समय हजार वाले पर सूर्य को उदय होने से रोका माताओं ने, ऋषियों ने, ऋषि मुनि सब हुए, लेकिन गुरु सबके होते हैं। गुरु सबसे बड़े। गुरु को बड़ा माना गया इसलिए कि वो जड़ है। तो फिर गौ माँ के रक्षा कह सनवा, गौ माँ के रक्षा कह सनवा, जब तू पैबो किसनवा। गौ माँ है, लेकिन जीव जंतु छोटे मोटे वो भी माँ है। जो लोग दूध देते हैं, जो लोग बच्चा पैदा करते हैं, चिड़ई चुरंगा, जितने आपके जीवन पूरी रचना में, वो सब माता है। जो मनुष्य अपने बच्चे को प्यार करता है, उससे अधिक प्यार वो जानवर अपने बच्चे को करते हैं। इसलिए किसी के बच्चे को किसी को मारने का कोई अधिकार नहीं है मनुष्य को, चाहे जीव जंतु का बच्चा हो, चाहे मनुष्य का बच्चा हो। ये आधार लोक का है भारत में। अब आप समझे। तो गौ माँ के रक्षा कह सनवा, जब तू पैबो किसनवा। धरती फूल सुमन कह फूलवा, सब लोग करिए तिलवा। उतरा सतयुग धरा पर किसनवा, नर नारी भैले मगनवा। ये नाही झूठ कपट चोरी चमरिया, झूठ कपट चोरी चमरिया, अब इन करना ही ठिकाना। झूठ कपट चोरी चमरिया, अब इन करना ही ठिकाना। गहिलो संत पंथ पर मनवा। गुरु ने जो हुक्म किया उसको पकड़ो और उसको अपने अंदर धारण करो। गहिलो संत पंथ पर मनवा, गुरु स्वामी कैलय दसवा। गुरु स्वामी कैलय दसवा, प्रभु जी कैलय दसवा। गहिलो संत पंथ पर मनवा, गुरु स्वामी कैलय दसवा। तो उतरा सतयुग धरा पर किसनवा, नर नारी भैले मगनवा। तो सभी हमारी माताएं और सभी हमारी बच्चियां, सभी चिड़ै चुनमुनी, सब देवी देवता भारत की धरती पर जो भी जन्म देते हैं, अंडक पिंडक हुकूमत चार खानी प्रभु ने बना दिया। तो जितना जैसे मनुष्य पैदा हुआ, उसी प्रकार से पानी में ये मेघा आपके मछली कछली जीव जंतु पैदा हो जाते। कितनी विशाल समुद्र में है। आप उनकी शोभा को देखो, मछलियों की शोभा को देखो, चिड़ै के जानवरों को, अंडक जीवों की शोभा को देखो। तो अंडक में सांप भी, नाग भी, बड़े बड़े जानवर विषैले
अंडज में पैदा हो गए अकस्मात से, और मनुष्य जो पैदा हुआ तो माँ के पेट से। चलमत मरद दुखा दुख हुई, अपार संकट होता है, लेकिन गुरु कृपा से वो संकट सब हो जाता, कट जाता। तो उतरा सतयुग धरा पर किसनवा, नर नारी भैले मगनवा, ये नाही मानुष केरा सुगतवा। सतयुग का आपको स्वागत करना है। क्या करना है? अपना झूठ त्यागो, झूठ त्यागो, जीव जंतु को मारना काटना दुख देना, सपनों नहीं देखे पर दोषा, स्वप्न भी आपका दूसरे का अनुकूल नहीं करोगे, तब आप सत्संगी हुए और तब आप प्रभु के प्यारे हुए, तब आपके आत्मा की आग उभरेगी। तो उभरे विमल विलोचन ही के माने आत्मा, मिटा ही दुख दुख भव रजनी के, अंधकार रूपी रजनी का खत्म हो जाती है। उभरा है विमल विलोचन ही के, मिटा ही दुख दुख भव रजनी के, तब सूझे रामचरित, तब प्रभु चरित, तब गुरु की महिमा का ज्ञान आभास होगा उस प्रेमी को राय। तो उतरा सतयुग धरा पर किसनवा, नर नारी भैले मगनवा, ये नाही मानुष केरा सुगतवा, जनी तुम करी हो या मवा। अहंकार नहीं करना। और ये समय आपको मिल गया, नहीं विराम हम करना चाहते हैं, और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। जितनी बड़ी जिंदगी आपकी मनुष्य की है, एक एक श्वास आपका हीरा है। और जब नीचे आता है शरीर में तो हीरा माना जाता है, ऊपर चला जाता है तो मोती मानी जाती है। अगर आत्मा वही रुक गई ऊपर, नीचे वापस नहीं आई, वही श्वास आपका